नमस्कार दोस्तों। आज हम इसमें देखेंगे गणित की पहेली। तो ये गणित की पहेली बहुत ही अच्छी पहेली रहने वाली है। इसमें आपको दिमाग लगाना है और समझना है 1 रुपये कैसे गायब हो जाता है, फिर उसको कैसे वापस लाया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं तीन आपस में दोस्त हैं। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और तीसरे का नाम सी है। इन तीनों दोस्तों में किसी एक दोस्त को लेना है, बुक खरीदना है। तो ये बुक की दुकान पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए एक बुक लेना है और ये बुक वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो बुक जो लेना है वो मान लीजिए सी को बुक लेना है। अब यहाँ पर देखा गया ये बुक दुकानदार बताता है कि 47 रुपए की है। कितने की है? 47 रुपए की। अब ये सी देखता है कि उसका पर्स है वो घर पर रह गया, उसके पास पर्स है नहीं, यानी रुपए उसके पास नहीं है और बुक 47 रुपए की लेनी है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपने दोस्तों से उधार ले लेता हूँ। तो 25 रुपए उसने ए दोस्त से उधार ले लिए और 25 रुपए बी दोस्त से उधार ले लिए। अब दोनों से 25-25 रुपए उधार लेके उसके पास टोटल हो गए 50 रुपए। 50 में से 47 रुपए उसने दुकानदार को दे दिए। 47 दुकानदार को देने के बाद दुकानदार ने उसे 3 रुपए वापिस कर दिए। 3 रुपए उसे दुकानदार ने वापिस कर दिए। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। 3 रुपए वापिस होने के बाद अब उसने सोचा मेरे पास 3 रुपए बचे हैं, तो मैं क्यों ना इनसे 25-25 रुपए उधार लिए थे, 1-1 रुपए वापिस कर दूं। तो सी ने ये सोचा तो इसको 1 रुपए ए को वापिस कर दिया इसने। तो यानी अब 1 रुपए इसको भी वापिस कर दिया, तो एक एक कम हो जाएगा। यानी इसको अब इसे 24 रुपए वापिस करने हैं और इसको भी 24 वापिस करने हैं और 1 रुपए यहां पर अभी भी बचा है सी के पास। ठीक है ना। चलिए अगर हम यहां पर अब इन रुपयों को जोड़ के देखें, 24 रुपए ए को वापिस करने हैं, 24 रुपए अभी बी को वापिस करने हैं। 1-1 रुपए वापिस कर चुके हैं। 1 रुपए अब इसके पास शेष बचा हुआ है, 1 रुपए ये वाला बचा हुआ है। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो रुपए हो रहे हैं 49। अब यहां पर यह समझ नहीं आया 1 रुपया गया कहां पर। यह काफी उलझन भरा प्रश्न बन जाता है इस तरीके से देखने पर। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पुश करेंगे यानी रोक लेंगे, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर आगे देखिए किस तरीके से इसकी पूर्ति की जाएगी। तो यहां पर हमने देखा, काफी देर सोचते रहे कि 24 रुपए बिल्कुल सही बात है, इसको वापिस करना है, 24 इसको वापिस करना है। 1-1 रुपए हम वापिस कर चुके हैं और 1 रुपए इसके पास शेष रह गया था सी के पास। तो यानी कुल मिलाकर के अब 24-24 48 एक वापिस उसके पास रह गया 49 रुपए हो रहा है। 50 रुपए तो नहीं हो रहा, जबकि हमने 25-25 रुपए उधार लिए थे। टोटल जो हमने उधार लिया था वो 50 रुपए लिया था। फिर 1 रुपया कहाँ गया? तभी यहां पर बहुत देर सोचते हुए हो जाता है। तो यहां पर बी दोस्त बोलता है भाई ऐसे सोचते हैं कि 24 रुपए यहां पर ए को वापिस करना है, 24 रुपए यहां पर बी को वापिस करना है और 1-1 रुपए पहले दे चुके, यानी 1 रुपए ए को दे दिया पहले, 1 रुपए बी को दे दिया। अब यहां पर इनको जोड़ा जाए तो 50 हो रहा है। लेकिन आपके मन में प्रश्न उठा कि 1 रुपए इसके पास भी तो शेष रह गया था, तो 51 हो जाएगा। ना ना ना, 51 नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहां पर जो 1 रुपए यहां पर इसके पास वापिस रह गया था, यानी शेष रह गया था सी के पास 1 रुपया जो बचा था। 24-24 रुपए ए को और बी को वापिस करने हैं। 1-1 रुपए पहले वापिस कर दिया है, 50 हो गया। लेकिन 1 रुपए जो वापिस करना इसके पास रह गया था, तो इसी को जोड़ करके 24-24 रुपए इसने वापिस किए हैं। यानी इसके पास तो अभी केवल 1 रुपए है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ 23 रुपए उसने घर से इसके लिए लिए होंगे और 24 रुपए इसने घर से अपने दूसरे वाले फ्रेंड के लिए लिए हैं और 1 रुपए इसके पास पहले से था। इस तरीके से इसने 24 इसको दे दिए और 24 ही इसको दे दिए। 1-1 रुपए पहले वापस कर चुका है 50 रुपए। तो ये यहां पर आपको इस तरीके से सोचना है, नहीं आप इस गणित के पहेली में उलझे रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के आपका सही आंसर 50 ही रहेगा। 47 की बुक खरीदी थी, 1-1 रुपए यहां पर बचा था तो 1-1 वापिस कर दिया था। 24-24 इसको वापस देने थे तो 24-24 यहां पर लिखा, 1-1 पहले वापस कर दिया तो 50 हो गया। लेकिन इसके पास 1 रुपए बचाए, इसी को जोड़ के
इसने 23 रुपए इसके लिए घर से लिए, 1 रुपए पहले से था, इसके पास 24 हो गए और 24 रुपए इसने दूसरे दोस्त के लिए लिए। इस तरीके से जोड़ के तब 24 हुआ था, इसलिए इसके पास कोई रुपया नहीं बचेगा। यानी कुल मिलाकर के ऐसे मान के चल सकते हैं, दूसरी भाषा में समझें, 1 रुपए इसने ए को पहले दे दिया और 1 रुपए दे दिया बी को, यानी कुल मिलाकर के यहां पर 2 रुपए दे दिए ए को और बी को, यानी इसने कितने रुपए दे दिए, 2 रुपए, प्लस इसको अभी कितना देना है, 1 रुपए इसके पास शेष बचा था, 1 रुपए इसके पास शेष बचा था, तो 1 रुपया वो वाला लिख लीजिए, प्लस अब इसको 47 रुपए बुक वाले अपने घर से देने हैं, तो 47 रुपए अपने घर से देता है ये बुक वाले, तो देखिए जोड़ के 85 हो जाएगा। 47 की बुक, 1-1 रुपए पहले दोस्तों को वापिस किया, 1 उसके पास शेष था। तो इस तरीके से हमें इस पहेली को सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि 24 रुपए पहले दोस्त को देने हैं, 24 दूसरे वाले दोस्त को देने हैं, 1 रुपए उसके पास शेष बचता है, तो 49 रुपए। ऐसे आपका लगाने वाला तरीका होता है, नॉर्मल लगाते हैं, जो कि इसमें उलझ जाते हैं, जो ये सही तरीका नहीं है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पहेली समझ में आ गई होगी। मिलेंगे फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके साथियों में शेयर कर दें। जय हिंद।